सदन के अंदर कोई बिल्कुल जाहिल, कोई आवारा सड़क छाप आदमी बैठा है। ये तो सड़क छाप वाली भाषा है। उनको आतंकवादी, उग्रवादी, ठीक है, कटुआ, मुल्ला, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। एक बात आप मुझे बताइए, कहीं से लगते हैं कि देश के सांसद हैं? आस पड़ोस के मोहल्ले में भी जब लड़ाई होती है तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। एक शब्दों की मर्यादा रहती है। ये सदन के नहीं, ये जेल के लायक हैं, क्योंकि ये भाजपा के नालायक। दिल्ली में चुनाव है तो भाजपा से टिकट पाने के लिए रमेश बिदुड़ी ने इस प्रकार का बयान दिया है, क्योंकि भाजपा में जो जितना लुच्चा है वो उतना उच्चा है, ये याद रखिएगा। अली के साथ साथ देश के जितने भी विपक्ष के सांसद हैं सबको आज पार्लियामेंट से, राज्यसभा और लोकसभा से इस्तीफा देना चाहिए। भाई और भाजपाइयों के प्रधानमंत्री भारत देश का डंका नहीं, भारत देश की लंका लगाने में लगे हुए हैं। भाजपा में जितना आप मुसलमान के खिलाफ जहर घोलेंगे उतनी बड़ी और मजबूत आपको टिकट मिलेगी, और हो सकता है अब की बार तो रमेश बिदुड़ी को MP भी लड़ा दे भाजपा, कोई बड़ी बात नहीं। विश्व के जो मुल्क के जो लोग हैं उन्होंने इस शब्द को नहीं सुने होंगे, या वहां तक वो वीडियो नहीं पहुंची होगी, या वहां पर भी धारा 144 ला के नेट बंद कर दिया होगा आपने। तनु, और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। सदन में जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया रमेश बिदुड़िया के द्वारा, वो वाकई देश के सदन पर सवाल उठा देता है। जिस देश के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का डंका बजा रहे थे, आज उसकी गरिमा पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ मोहित शर्मा से जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है सर, 2024 का चुनाव भी है और नई सदन अभी बनी और इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया? भाजपाई और भाजपाइयों के प्रधानमंत्री भारत देश का डंका नहीं, भारत देश की लंका लगाने में लगे हुए हैं। ये बात आप याद रखिए। जिस तरीके से कल सदन के अंदर एक सांसद को रोते हुए बाहर निकलना पड़ता है, ये दिखाता है साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने अनपढ़, जाहिल और गवार हैं। ये साफ दर्शा देता है कि ये कभी स्कूल नहीं गए, ये हमेशा स्कूल के पीछे ही पड़े हैं। और जो प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल किया जाता है वो इसीलिए सवाल किया जाता है क्योंकि जिस देश के प्रधानमंत्री ऐसे हों जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना बोल पाते हों, उनकी गैंग के सदस्य भी ऐसे ही होते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंख से 2-4 आंसू टपकाएंगे आकर और कहेंगे फिर दोबारा से, जैसे साध्वी प्रज्ञा को लेकर बोला था कि मैं इन्हें दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, और फिर दोबारा से उसको सांसदी की टिकट दे देंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि दानिश अली जिस तरीके से बसपा के सांसद को अपमानित करने का काम किया, सदन की सारी गरिमाएं तोड़ दी। उनको आतंकवादी, उग्रवादी, ठीक है, कटुआ, मुल्ला, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। एक बात आप मुझे बताइए, कहीं से लगते हैं कि देश के सांसद हैं? आस पड़ोस के मोहल्ले में भी जब लड़ाई होती है तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। एक शब्दों की मर्यादा रहती है। लेकिन ये व्यक्ति तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल ही जाहिल कोई बैठा हुआ है। सदन के अंदर कोई बिल्कुल जाहिल, कोई आवारा सड़क छाप आदमी बैठा है। ये तो सड़क छाप वाली भाषा है। लेकिन मोहित, क्या लग रहा है, सदन में जिस तरीके से भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, बावजूद इसके बीजेपी के बाकी सांसद हंस रहे थे? ये सदन के नहीं, ये जेल के लायक हैं, क्योंकि ये भाजपा के नालायक हैं। ये याद रखिए, ये सदन में इनकी कोई जगह नहीं है। देश की जनता क्या आज अंधी हो गई है? देश की जनता को ये नहीं दिख रहा कि किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, भाजपा के वो MP, वो MLA जो भाजपा के मुस्लिम नेता हैं, जो मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं, भाजपा का तमाशा देख रहे हैं, उनको तो बिल्कुल बेशर्म है। रमेश बिदुड़िया भी 3 बार MLA रह चुके हैं तुगलकाबाद से, मुस्लिम वोट वहां पर ज्यादा है, तो बावजूद इसके मुसलमानों पर इस तरह की टिप्पणी करना कहां तक सही लगता है? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। रमेश बिदुड़ी जो आप बात कर रही है ना, अभी चुनाव आने वाला है, दिल्ली में चुनाव है, तो भाजपा से टिकट पाने के लिए रमेश बिदुड़ी ने इस प्रकार का बयान दिया है, क्योंकि भाजपा में जो जितना लुच्चा है वो उतना उच्चा है, ये याद रखिएगा। तो मुसलमानों के विरोध में बोलने पर भाजपा टिकट देती है? हाँ, बिल्कुल उसी पे देती है। जैसे आप अदर पार्टी में जाएंगी तो पूछा जाएगा कि क्षेत्र में आपका कितना प्रभाव है, कितना काम किया, कितने पढ़े लिखे। लेकिन भाजपा में जितना आप मुसलमान के खिलाफ जहर घोलेंगे उतनी बड़ी और मजबूत आपको टिकट मिलेगी, और हो सकता है अब की बार तो रमेश बिदुड़ी को MP भी लड़ा दे भाजपा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दानिश अली कल रो भी रहे थे और कह रहे थे कि जिस तरीके का वाकया वो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। आपको लग रहा है सही है ये? दानिश अली के साथ साथ देश के जितने भी विपक्ष के सांसद हैं सबको आज पार्लियामेंट से, राज्यसभा और लोकसभा से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनको ये दिखना चाहिए कि जो देश में अघोषित डिक्टेटरशिप चल रही है ये देश के तमाम लोगों के सामने तो आए। जब आपको सदन में करना ही यही है तो आप अकेले ही बैठिए ना उस सदन के अंदर। आप इस देश में जो डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, तानाशाही चला रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी की जो फजीयत है वो इंडिया में ही नहीं, सिर्फ नेपाल से लेकर साउथ अफ्रीका तक हो रही है, वो पूरे देश ने देखा है। ठीक है, जिस तरीके से
से जब नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं तो वहाँ भी विरोध प्रदर्शन होता है, जिस तरीके से नेपाल की विधानसभा के अंदर वहाँ के नेता बोलते हैं वो भी पूरे देश ने देखा है। ठीक है, तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व के अंदर हमारे देश की छवि को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। क्या विश्व के जो मुल्क के जो लोग हैं उन्होंने इस शब्द को नहीं सुने होंगे, या वहाँ तक वो वीडियो नहीं पहुँची होगी, या वहाँ पर भी धारा 144 ला के नेट बंद कर दिया होगा आपने? बताइए ना आप मुझे। नहीं, ओम बिरला जो है स्पीकर, उन्होंने भी इस पर कोई बयान नहीं दिया। लोकसभा स्पीकर कुछ बोलेंगे ही नहीं, ये सुन लीजिए मेरी बात, लिख लीजिए। इस देश के लोग वो ना बोले, लेकिन मैं बोलता हूँ लोकसभा स्पीकर के मुंह से चूं भी नहीं निकलेगा। वो इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि वो बीजेपी के सांसद है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मतलब वो बीजेपी के सांसदों को छूट है इस तरह की चीजें करने की, आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे भैया, अगर छूट नहीं होती तो एक बात आप सोच लीजिए कि संजय सिंह पार्लियामेंट से आउट, राघव चड्ढा पार्लियामेंट से आउट, और बड़े बड़े नेता पार्लियामेंट से आउट। अधीर रंजन चौधरी को लास्ट नोटिस दे दिया उनको, ठीक है, वार्निंग दे दी गई। इनको क्या हुआ? लेकिन नड्डा ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया, राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कार्रवाई होगी। कोई कार्रवाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। भाजपा में दोबारा कहूंगा, जो जितना लुच्चा है वो उतना उच्चा है, देश को पागल बना रहे हैं। और आप जैसे लोग इन जैसे लोगों को समर्थन करते हैं, देश का दुर्भाग्य भी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मोहित शर्मा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखी और बताया कि कैसे जो है सदन में जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया, वीडियो भी डिलीट कर दी गई है, और सदन में जिस तरीके का वाकया हुआ वो वाकई नहीं होना चाहिए। नए पार्लियामेंट में जो बयानबाजी की गई वो वाकई देश की छवि को बाहर भी खराब करती है। ऐसी वीडियो में मेरे साथ मैं तनु, नेशन कीपर्स।